जय हिंद दोस्तों। आज अपन चाल, समय और दूरी पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में अपन ने देखा था, उसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय एक नॉर्मल सूत्र है जिसके द्वारा अपने 90% सवाल होंगे। चाल अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करना है तो अपने को उस चाल में 5/18 से गुणा करेंगे। सेम मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हो और अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो उसे अपन 18/5 से गुणा करेंगे। इसमें कुछ देखना चीज़ है जो समझने लायक बेसिक चीज़ें। जब एक ट्रेन प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, ट्रेन या गुफा आदि किसी को अगर पार करती है, कोई सी भी ट्रेन है जा रही है, अगर कोई प्लेटफार्म है, सुरंग है, ट्रेन है, इनको अगर पार करती है तो इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। यानी कि जो लंबाई रहेगी, लंबाई हमेशा क्या होगी, जोड़ी जाएगी। लंबाई ट्रेन की हो, पुल की हो, प्लेटफार्म की हो, लंबाई में जोड़ी जाएगी। दूसरा एक और देखना, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो, ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो तो उनकी दोनों की जो चाल रहेगी उन चालों को घटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी इधर से जा रही है, दोनों अगर सेम दिशा में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो इन दोनों की चाल क्या होगी, घटाई जाएगी। और लंबाई दोनों ट्रेन की जोड़ी जाएगी। लंबाई तो चाहे चाल विपरीत रो या सेम चाल रो, चाल में घटाई जाएगी, बाकी लंबाई दोनों की जोड़ी ही जाएगी। जब ट्रेन उसकी विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ा जाएगा। चाल रहेगी, उन्हें जोड़ा जाएगा विपरीत दिशा में, और ट्रेन की लंबाई को जोड़ा जाएगा, दोनों में जुड़ेगी। एक बार फिर देखना, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो, सेम दिशा में अगर चलती हो तो अपन चाल को घटाएंगे, और विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल अपन जोड़ेंगे। सेम दिशा में दोनों चलेगी तो प्लस घटाया जाएगा, सेम दिशा में घटाएंगे, और विपरीत दिशा रहेगी, एक दूसरे के विपरीत आएगी तो चाल को जोड़ा जाएगा। देखते हैं सवाल एक सवाल। 132 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। अब क्या बोला है, चाल दे रखी है 132 किलोमीटर, चाल है 132 किलोमीटर। फिर बोला है उन्होंने कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 110 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 165 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई हमेशा क्या करनी है, आपको प्लस करना है। मैंने बोला पुल रो, प्लेटफार्म रो, रेल रे, उनको अपने क्या करना, लंबाई को प्लस करना है। तो 110 और 165 को अपन प्लस करेंगे तो 275, कुल दूरी कितनी जाएगी, 275। फिर समय अपने को ज्ञात करना है। अब चाल जो दे रखी है ये आपकी काय की दे रखी है, किलोमीटर में, और समय का मीटर, क्या दूरी आपकी मीटर में दे रखी है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 5/18 से गुणा कर देंगे। इतना समझ में आया? अब देखना, काटेंगे, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और 6 3 18। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 2 बचा 5 25। अब 11 से कट जाएगा, 11 दूना की 22, 11 पंजे की 55। अब 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15, और बटे में 2 काटेंगे। 15 का आधा कितना होगा, 5.5, यानी कि 7.5, यानी कि 7.5 सेकंड। डी वाला आंसर आपका 7.5 सेकंड। सेम अगला सवाल देखते हैं। एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। वहाँ प्लेटफार्म था, यहाँ गुफा है। अब समझना है, इसमें चाल क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को समय, लंबाई आपकी मीटर में दे रखी है, चेंज करेंगे तो 5/18। ठीक है, आगे दूरी देखना वापस से। दूरी में आपको क्या बोला है, दूरी 350 मीटर लंबी तो क्या है, ट्रेन है साहब, और 250 मीटर लंबा गुफा है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने में कितना जाएगा, 600। कुल दूरी कितनी, 350 और 250, कुल दूरी कितनी आएगी, 600 मीटर। और समय आपसे पूछा है, देखना, 18 कम 18, 18 दून 36, 18 क्या 54। अब 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूने की 6 एंड 2 जीरो। अब 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 चुका 20 और 1 जीरो। यानी कितना समय लगेगा आपको, 40 सेकंड। समय लगेगा आपको 40 सेकंड उस
गुफा को पार करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, सेम अगला सवाल देखते हैं। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर दे जाती है, तो पुल की लंबाई, अभी तक अपने को पुल की लंबाई दे रखी थी और समय पूछा था, यहाँ समय दे रखा है। अब देखना क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपना लंबाई दे रही क्या है में, मीटर में, तो उसको चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे चाल में। फिर समय लंबाई में 125 मीटर लंबी तो ट्रेन है साहब, और पुल की लंबाई तो पूछिए, तो पुल की लंबाई अपन डी एन डिस्टेंस मान लेंगे, और समय अपने को दे रखा है 30 सेकेंड। ये समझ में आया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुणा कर दिया। ट्रेन की लंबाई अपने को 125 दे रखी है, और अपने को गुफा की पुल की अपने को याद करना है, और समय लग रहा है 30 सेकंड। तो काटेंगे, देखना 6 कम 6 1 0, 6 3 18, 3 कम 3 और 3 कम 3 10। अब देखना 50 और 10 और 5 से गुणा करेंगे 50, और इस 10 से भी तो गुणा करें तो 500, यानी कि क्या आएगा अपना 500 बराबर 125 प्लस डी, 500 बराबर 125 प्लस डी, डी डिस्टेंस हम लोग निकालना है, तो 500 में से 125 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 375 मीटर। कितना बचेगा 375 मीटर। बी वाला अपना आंसर देगा। अगला सवाल है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब चाल पूछी नहीं, क्या बोला है साहब, चाल अपने को ज्ञात करना है। देखना 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो कुल दूरी कितनी आएगी 220। समय अपना कितना लग रहा है पार करने में 40 सेकंड, और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में पूछी अपने, तो अपन क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 जो कि मीटर प्रति सेकंड है, और उसको किलोमीटर में चेंज करना है अपने को। अब देखना वापस से क्या होगा, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे की 20, 4 पंजे की 20, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कितनी बार 11 बार। अब कुछ कटने लायक है क्या, कटेगा देखना, 2 से काटेंगे इसको 9 बार, और ये 5 बार। अब 11 नाम की 99/5 कितना आएगा, 11 नाम की 99/5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे 4, 49 हो गए। तो 5 नाम की 45, कितने बचे साहब वापस से 4, 5 8 40, यानी कि 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी गाड़ी की। अगला देखते हैं, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब चाल पूछी उन्होंने, चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल कितनी है लंबाई कितनी 250, और एक सिग्नल का खंभा है। अब खंभे की तो कोई दूरी होती नहीं है, उसे पार करने में 15 सेकंड लगाती है। फिर उन्होंने पूछा कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5, 5 से काटेंगे 3 बार, इधर 25 50 बार, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 बार, 3 से काटें 3 एकम 3, 3 6 की 18, और 10 और 6 गुणा करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी वाला ऑप्शन 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल, अब एक चीज़ देखना, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, प्लेटफार्म को पार करती है वो नहीं पूछा उसने, क्या बोला प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति, तो अपने को व्यक्ति और व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं। देखना वापस, चाल बराबर 120 मीटर लंबी ट्रेन है, समय कितना लेती है 10 सेकंड, और चाल आपसे पूछी है उन्होंने काय में मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ भी नहीं करना है, 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर देखना, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है ना, तो प्लेटफार्म की लंबाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पर प्लेटफार्म को पार करती तो उसकी लंबाई दे रखी है भी निकालना होती, यहाँ पर उसने प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति से मतलब रखा है, तो अपनी चाल क्या जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं, 100 मीटर तथा 75 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
एक ही दिशा में चल रही है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। अब एक चीज़ देखना, एक ही दिशा में चलती है तो चाल हमेशा क्या होती है, माइनस। एक ही दिशा में, सेम दिशा में जाएगी तो चाल माइनस होगी। चाल क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। तो कुल चाल में जो चाल है तेज वाले की 72 और 54, इसको अपन माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 72 में 54 हटाएंगे तो 18, ये चाल हो गई है। फिर अपन देखते हैं आगे वापस से, 100 मीटर लंबी और 75 मीटर लंबी ट्रेन 2 है तो ट्रायल तो हमेशा जुड़ेगी सही, तो 175 हो जाएगा, 175। फिर बोला उन्होंने कि कितनी देर में पार करेगी। धीमी गाड़ी को पार करना है तेज गाड़ी को। अब धीमी गाड़ी को पार करे, तेज वाली को पार करे, पार करने में जो समय लगेगा तो वही लगेगा। अब चाल कितनी है अपनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 बचा 25, यानी कितना समय लगेगा साहब, 35 सेकंड का समय लगेगा उसे उस गाड़ी को पार करने के लिए। अगला देखना, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर तथा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से एक ही दिशा में जा रही है तो तेज गति से चल रही गाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तथा वह धीमी गति से चल रही गाड़ी को 90 सेकंड में पार कर जाती है। तो धीमी गति से चल रही गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। उसने लंबाई पूछी है किसकी, धीमी चलने वाले की, और समय उसने दे रखा है। अब देखना मेन चीज़ तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, माइनस। 72 में 36 माइनस करेंगे, 72 माइनस 36 तो कुल कितने आएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल चाल कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में चेंज करेंगे अपन तो 5/18 बराबर चाल अपनी क्या दे रखी है, सॉरी लंबाई अपनी 600 मीटर एक गाड़ी की दे रखी है, दूसरी गाड़ी की अपने को लंबाई दूरी ज्ञात करनी है और समय दे रखा है अपने को 90 सेकंड। अब देखना 18 एकम 18, 18 दूने की 36 और 5 दूने की 10, 5 दूने की 10 और 10 में 90 गुणा करेंगे तो 900 बराबर 600 प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई। अब 900 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 मीटर। 300 मीटर लंबी है साहब धीमी चलने वाली गाड़ी। अगला सवाल देखते हैं, 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखना 2 बिंदु ए बी 2 गाड़ी है, एक की चाल 60 किलोमीटर है, दूसरे की 72 किलोमीटर है और क्या करती है साहब, एक ही दिशा में जाती है तो माइनस 72 में 60 जाएगा तो देखना कुल चाल कितनी आएगी, 72 माइनस 60 तो कुल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल देखते हैं वापस से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18। फिर दूरी की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर प्रत्येक गाड़ी की चाल है तो एक गाड़ी की 240, 2 गाड़ी की 480 और पार करने में समय कितना लगे ये उन्होंने पूछा। आप देखना 6 दूने की 12, 6 3 18। अब 5 एकम 5, 5 नाम की 45, कितना बचा 3, 5 6 की 30। वापस से 2 एकम 2 और इसको करेंगे तो 48, 4 3 12। अब 3 और 48 को गुणा करेंगे तो 8 3 24, 2 बचा, 4 3 12 और 2 14, यानी कि 144 सेकेंड। लेकिन अपना आंसर दे रखा है वो मिनट में दे रखा है तो 144 सेकंड को मिनट में कवर करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड जिसके बाद बच कितना रहा है 2 मिनट और बचना अपना 24 सेकंड, 2 मिनट 24 सेकंड। तो अपना आंसर आएगा 2 मिनट 24 सेकंड, बी वाला ऑप्शन है। तो अगला देखते हैं, 60 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आ रही 48 किलोमीटर की चाल से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी। देखना क्या दे रखा है यहाँ पर, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, अगर सेम दिशा में आती तो अपन चाल को घटाते हैं और विपरीत दिशा में आएगी चाल क्या होगी, प्लस। चाल देखना 60 और 48 तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। दोनों जोड़ दिया अपन ने,
बात रही दूरी की, दूरी तो हमेशा प्लस होगी, चाल चाहे विपरीत रहे या श्रेम रहे। तो 240 और 270 को अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 510, कितना आएगा 510। और समय आपसे पूछा ये निकालना है, ये दे रखा है, इसको अपन चेंज करेंगे तो 5/18, 18 एकम 18, 18 छः की 108, 5 एकम 5, भागने उसको सुनिए 5 दूने की 10, 6 एकम 6, 6 एकम 6 कितने बचे 4, 6 7 की 42, यानी कितना समय लगेगा साहब 17 सेकंड उन्हें पार करने में समय लगेगा। अगला देखते हैं, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर की गति से चल रही है, वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगी प्लस 55 और 65 135, 100 चाल क्या अपनी 65 और 55 तो जोड़ेंगे तो कितनी आएगी 120 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से अपन गुना करते हैं। आगे दूरी की बात करते हैं तो 180 मीटर लंबी पहली और 120 मीटर दूसरी, तो कितना जाएगा साहब 300 मीटर। समय अपने को ज्ञात करना है। देखना 6 3 18, 6 दूना की 12 यानी 20, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 3 5 6 की 30 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 त्या 6 और 3 × 3 यानी कि 9 सेकंड। कितना समय लगेगा साहब 9 सेकंड। अगला सवाल देखते हैं, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में, एक दूसरे यानी कि एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है तो एक इधर से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी तोड़ रही है, उनके बीच की दूरी 90 मीटर है, तो वह एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। अब देखना 55 और 80, 8 5 13 यानी 135, कितना हो जाएगा साहब देखना कुल चाल कितनी जाएगी 135। इसको अपन चेंज करेंगे तो 5/18, फिर 120 मीटर पहली वाले की है, 90 मीटर दूसरी वाले की है, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 90 मीटर। मैंने पहले बोला कि जितनी भी दूरियाँ रहेगी वो हमेशा क्या होगी प्लस, तो 180 और 120 यानी कि वापस से कितना आएगा 300, और अपनों को समय कितना लग रहा है उनको पार करने के लिए पूछा है तो समय t। अब देखना काटेंगे अपन वापस से 3 6 की 18, 3 चुक 12, 1 बजा 3 पंजा की 15। अब वापस से 15 त्या 45, 15 दूना की 30, 5 एकम 5, 5 6 की 30, 3 एकम 3, 3 दूना की 6 और 6 दूना 12 सेकंड। यानी कितना समय लगेगा साहब उसे पार करने में 12 सेकंड, यानी कि ए वाला क्या रहेगा अपना ऑप्शन। ठीक है दोस्तों।